हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक में ऑनलाइन ज़ीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक का जो जिफी ऐप है, इसको आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है सिंपली, और उसके बाद जो कुछ परमिशंस आपसे मांगी जाएंगी तो इनको जो आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद जो है आपको आगे का प्रोसेस फॉलो करना है कि कैसे अकाउंट ओपन किया जाए। सब कुछ ऑनलाइन होना है, आपको ब्रांच वगैरह विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवाईसी वगैरह के लिए भी सब कुछ आपका घर बैठे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है जल्दी से सभी परमिशंस को अलाउ कर देते हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ डिटेल्स देंगे, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए, या फिर एक ही बार में स्किप कर दीजिए। उसके बाद आपसे एसएमएस के लिए परमिशन मांगे जाएगी, इसको आप अलाउ कर दीजिए। और अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा उसके बाद। और यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप जो है इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं ओपन हो पाएगा। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ये जो ओटीपी भेजेगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना होगा, या फिर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा जो ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो आपका नेम एंटर करना होगा। तो यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, और आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच कर लेगा, या फिर अगर नहीं है तो फिर आप जो खुद ही एंटर यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना सबसे पहले नेम एंटर करते हैं, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम एंटर कर देते हैं। और नीचे हमें जो एड्रेस पिन कोड एंटर करना होगा, तो एड्रेस पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको जो है आपकी सिटी सेलेक्ट करनी होगी। तो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग जो है आपको आपकी सिटी जो है यहाँ पे शो होगी, तो आप जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एग्री करना होगा। एग्री करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपको टिक मार्क लगा देना है, यानी कि इसको चेक कर लेना है, ये जो बॉक्स है। इसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, उसके बाद अब यहाँ पे हमें पिन सेट करना होगा, जो कि 6 डिजिट का होना चाहिए। और यही जो पिन होता है ये मोबाइल बैंकिंग का पिन होता है, जिससे कि हम इस ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो जो पिन होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नहीं होना चाहिए, या फिर जो है आपने 6 बार 6 डाल दिया तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पिन आपको क्रिएट करना होगा। तो हमने यहाँ पे पिन भी क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड पे टैप कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, तो पैन कार्ड नंबर हम जल्दी से यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, वो भी वेरीफाई किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भी एंटर कर लिया है, तो ये जो है सेकेंड में वेरीफाई हो गया। इसके बाद जो है अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी या फिर जो एक्सएमएल बेस्ड ई-केवाईसी। तो जो ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी है उसमें आपको लिमिटेशन देखने को मिलती है, जैसे 1 लाख से ज़्यादा बैलेंस नहीं रख सकते और 1 साल के अंदर अंदर आपको फुल केवाईसी कराना होगा। लेकिन एक्सएमएल बेस्ड जो ई-केवाईसी है, यहाँ पे आपको किसी तरह कोई लिमिटेशन नहीं देखने को मिलती, तो हम यही वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ना कि ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी वाला। तो वो तो आपको पता ही होगा ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी क्या होता है। तो हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, परमिशन को अलाउ करते हैं, और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ डिक्लेरेशन है, तो उसको आप जो है देख लीजिएगा। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है फ़ाइल अपलोड करनी होगी एक्सएमएल की। तो सबसे पहले तो हमारे पास फ़ाइल मौजूद होना चाहिए, फ़ाइल मौजूद नहीं है तो हमें जो फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे डाउनलोड एक्सएमएल फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबमिट पे क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना कोई ब्राउज़र चूज़ करेंगे। ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये हमें जो है UDAI की वेबसाइट, जो आधार कार्ड की वेबसाइट होती है, उस पर रिडायरेक्ट करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आधार कार्ड की वेबसाइट पे हमें जो है रिडायरेक्ट किया गया है। तो यहाँ से हम जो एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमें जो अपना आधार नंबर एंटर करना होगा, या फिर हम चाहे तो वर्चुअल आईडी भी एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड दिया गया है उसको एंटर करना होता है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर ओटीपी मौजूद है तो वो ओटीपी एंटर करना होता है। तो उसके भी कई तरीके होते हैं ओटीपी के। बहरहाल तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना आधार नंबर एंटर करते हैं, या फिर हम चाहे तो अपना वर्चुअल आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जो भी हमें आसान लगे वो हम इंटर कर सकते हैं। तो जल्दी से हम अपना आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद हमें सिक्योरिटी कोड जो है जो नीचे दिया गया है वो एंटर करना होगा। तो हम जल्दी से ये भी एंटर कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपके पास ओटीपी ऑलरेडी मौजूद है तो आप चाहें तो ओटीपी एंटर कर सकते हैं। जो ओटीपी आपके उसी नंबर पे भेजा जाएगा जिस नंबर से आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपके नंबर से आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी ओटीपी आएगा जिसके ज़रिए से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ये मतलब कि आप डाउनलोड कर सकते हैं जो एक्सएमएल फाइल होती है। तो अब यहाँ पे हमें जो ओटीपी मिलेगा, तो ओटीपी के लिए हमें थोड़ा सा बस वेट करना होगा।
और दोस्तों ये जो फाइल होती है इसको आपको प्रोटेक्ट करना होगा पिन से। तो हम यहाँ पे कोई अपना पिन एंटर कर देंगे ताकि वो फाइल प्रोटेक्ट रहे। बाद में जब हम अपलोड करेंगे तो वो पिन भी हमें साथ में एंटर करना होगा। तो यहाँ पे हमें उस फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक पिन दे देना होगा अपनी मर्ज़ी से। तो हम यहाँ पे एक पिन एंटर कर लेते हैं ताकि वो फाइल प्रोटेक्ट रहे उस पिन से, उसको कोई ओपन ना कर पाए। उसके बाद दोस्तों जो आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजा गया उसको यहाँ पे आपको एंटर करना होगा और डाउनलोड पे क्लिक कर देना होगा। अब फाइल जो आपकी डाउनलोड होने शुरू हो जाएगी, तो डाउनलोड हो जाने दीजिए। इसमें आपको बस 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है। तो इस फाइल को हम जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद जो है आपको यही फाइल अपलोड करनी होती है और वहाँ पे आपको जो यहाँ पे अपने पिन एंटर किया था इस फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो पिन भी साथ में देना होता है। तो ये फाइल जो डाउनलोड हो गई है हमारी। तो अब हम चलते हैं अपने जिफी ऐप पे, जहाँ से हम जो है अकाउंट ओपन कर रहे थे, वहीं पे हमें ये फ़ाइल अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पे हम आ गए अपने ऐप पे। उसके बाद यहाँ पे हम जो है अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। तो फाइल जैसे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमसे जो फाइल का जो पिन था वो मांगा जा रहा है। तो हम यहाँ पे पिन एंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो फाइल है हमारी ये अपलोड हो जाएगी। अभी आप देखिए, तो आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं आपके आधार कार्ड में वो यहाँ पे फेच कर ली जाएंगी। आप अपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अदर डिटेल्स इंटर करनी होती है। जैसे यहाँ पे आपको या तो आप अपने स्पाउस का नाम एंटर कर सकते हैं या फिर अपने फादर का नाम। तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है या फिर चाहे तो अपने स्पाउस का नाम भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपके मदर का नाम, मदर्स मिडिल नेम आपको एंटर करना होगा। तो हम यहाँ पे सारी डिटेल्स इंटर करके आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आपको अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जो भी है आप करते हैं, जो भी आपका पेशा है। तो यहाँ पे जैसे सैलरीड पब्लिक सेक्टर, सैलरीड प्राइवेट सेक्टर, सैलरीड गवर्नमेंट और बहुत सारी चीज़ें, हाउस वाइफ है, ट्रेडर, रिटायर्ड पॉलिटिशियन, रियल इस्टेट, CS एग्रीकल्चर, जो भी आपका पेशा है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप जो यहाँ पे सेलेक्ट करिए, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स हमें एंटर करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो सिटी सेलेक्ट कर लेने के बाद नेम में एंटर करता हूँ। तो आपको जो है इसी तरीके से करना होगा, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं। पहले आप नेम भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ, इसका आपको ध्यान रखिए अगर नॉमिनी माइनर है तो वहाँ पे आपको जो है नॉमिनी के गार्जियन की डिटेल भी एंटर करनी पड़ सकती है, जैसे नेम वगैरह। और वहाँ पे भी आपको डेट ऑफ बर्थ उनकी एंटर करनी पड़ सकती है। तो चलिए हम जल्दी से जो है नॉमिनी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। रिलेशनशिप में आप चूज़ कर सकते हैं, फादर मदर जो भी आपके नॉमिनी हैं, जो भी उनसे रिलेशन है वो आप जो है चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह चाहे तो आप यहाँ पे अदर भी रख सकते हैं या फिर जो प्राइमरी एप्लीकेंट का जो आपका एड्रेस है वो आप चाहे तो वही रहने दे सकते हैं। खैर ये हो गया। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हमें अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो अकाउंट में सिर्फ एक ही है, जिफी एडवांटेज, जो कि अगर आप 30 जून से पहले ओपन करते हैं तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। और 30 जून के बाद मेरे ख्याल से 10,000 रुपये आपको मेंटेन करने होंगे। तो इसको सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। तो इसको हम जल्दी से प्रोसीड पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे हमें जो है एक डिजिटल डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है। तो 2 डेबिट कार्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्लेटिनम का डेबिट कार्ड है जो कि रुपये का है, और एक क्लासिक का डेबिट कार्ड है जो कि वीज़ा का है। तो इनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जो है क्लिक करके पूरा इनके बारे में जान सकते हैं। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो रुपये का प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो फिर आप जो है फ़िज़िकल फॉर्म में इस डेबिट कार्ड को ले सकते हैं। मतलब आपको जो रुपये का डेबिट कार्ड मिलता है वो वर्चुअल में भी मिलता है और फिज़िकल में भी मिलता है। और जो वीज़ा का डेबिट कार्ड है ये सिर्फ आपको जो वर्चुअल में ही मिलेगा, वो आपके मोबाइल फ़ोन में ही होगा। आप जो है इसको फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं ले सकते, मतलब फ़िज़िकल डेबिट कार्ड नहीं ले सकते। तो हम रुपये का सेलेक्ट कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, जो आप सेलेक्ट करें वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डाउनलोड एंड व्यू फॉर्म का ऑप्शन मिलता है और दूसरा है प्रोसीड टू ई साइन। तो हम प्रोसीड टू ई साइन वाला ऑप्शन लेंगे क्योंकि हमें सब कुछ ऑनलाइन करना है, कुछ भी यहाँ पे पेपर वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर से आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, मतलब जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन जो कुछ भी हो उनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है पढ़ लिए, आप समझ लिए, उसके बाद आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के लिए चेक मार्क, यहाँ पे टिक मार्क जो भी उसको बोलते हैं लगा दीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो फटाफट से इसको हम चेक कर लेते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं।
अब यहाँ पे फिर से जो हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिलते हैं, तो इनको भी एग्री करना होगा आपको। तो एग्री करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर या फिर जो वर्चुअल आईडी एंटर करना होगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के लिए फिर से मैं इसको चेक कर देना होगा, इस बॉक्स को, और सेंड OTP पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम फटाफट से आधार नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेते हैं। यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करके उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे OTP भेजा जाएगा। तो जो हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी पे OTP आएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा बस वेट करना है। यहाँ पे टाइमिंग चल रही है तो इसका हमें थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। अब यहाँ पे अपना OTP आप इंटर कर दीजिए। OTP इंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो जो आपकी डिटेल्स होती हैं वो आपको कंफर्म करनी होती हैं। तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स अभी शो होंगी, यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, चेक मार्क लगा के, और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब समझ लीजिए आपका अकाउंट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ एरर देखने को मिले, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि आपका अकाउंट समझिए कि पूरी तरीके से ओपन हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए कार्ड सेशन एक्सपायर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इस तरह का कोई भी आपको जो एरर देखने को मिल सकते हैं। दोबारा से हम नेक्स्ट पर ट्राई करते हैं क्लिक करके, तो फिर से हो सकता है एरर आए। जी हाँ, यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा, यू लॉग्ड इन अदर डिवाइस। तो यहाँ पे लॉग आउट का आप जो है ऑप्शन चूज़ करिए, लॉग आउट पे आप क्लिक करिए। उसके बाद आप जो है क्या करिए कि सीधा अपना एमपिन यहाँ पे एंटर करिए और लॉगिन हो जाइए। आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आपको कोई भी कुछ भी नहीं करना है, कोई डिटेल वगैरह नहीं एंटर करना है, पूरा काम हो चुका है। जैसे ही आप जो अपना एमपिन एंटर करेंगे सीधा आप लॉगिन हो जाएंगे जो जिफी ऐप है इसमें, यानी कि मोबाइल बैंकिंग में। आप यहाँ से मोबाइल बैंकिंग का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बैंकिंग पूरी तरीके से कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, पैसे मंगा सकते हैं। आपको आपका अकाउंट नंबर मिल गया, और यहाँ पे रिचार्ज वगैरह जितनी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं उस सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और बाकी आप देखिए यहाँ पे कार्ड्स भी है। तो कार्ड्स में मैंने कार्ड ऐड किया था, लेकिन वो मेरे ख्याल से कार्ड ऐड हो नहीं पाया। तो फिर से हम जो है यहाँ पे रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड चूज़ कर लेते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड कार्ड पे क्लिक कर देते हैं। तुरंत ही ये ऐड हो जाएगा कार्ड हमारे अकाउंट में। तो बाद में अगर हम चाहें तो इसको फिज़िकल फॉर्म में भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर फिज़िकल डेबिट कार्ड, जब हम चाहे फिज़िकल डेबिट कार्ड ले सकते हैं। और यहाँ से हम अपने कार्ड को मैनेज भी कर सकते हैं, मतलब पिन वगैरह या फिर ब्लॉक करना हो गया या फिर लिमिट सेट करना हो गया, तो हम अपने डेबिट कार्ड को यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। तो बस अब आपका अकाउंट ओपन हो गया है। तो यही आपको दिखाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।